इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। हम आज फिर हैं मुंबई शहर में, सपनों के शहर मुंबई में, और ये है मुंबई का पूर्वी इलाका विक्रोली। यहीं विक्रोली में आज हम आपको दिखाएंगे एक खास प्रोजेक्ट, लेकिन आइए उससे पहले डालते हैं एक नजर मुंबई शहर के रियल एस्टेट मार्केट पर। भारत के बड़े शहरों में से एक मुंबई की अपनी अलग ही पहचान है। रियल एस्टेट के मामले में मुंबई भारत का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ का विक्रोली इलाका मुंबई के सेंट्रल सबब के तौर पर जाना जाता है। मुंबई में वेस्टर्न साइड पे मोस्टली काफी डेवलपमेंट रहा है। अब जाकर के ईस्टर्न साइड पे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि पोर्टलैंड्स खोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है पिछले कुछ सालों में। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे खुल गया है। विक्रोली से अगर आप बीकेसी जाएं तो करीब आप 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक ऑफ कोर्स। फोर्ट जाएं तो करीबन आधा घंटा। एयरपोर्ट भी काफी पास है। हालांकि विक्रोली की पहचान गोदरेज की वजह से और भी ज्यादा है, क्योंकि विक्रोली के ज्यादातर हिस्से में गोदरेज की ही फैक्ट्रियां हैं। जियोग्राफिकली देखें तो विक्रोली मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच है। विक्रोली का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से विक्रोली रेल और सड़क के रास्ते सभी मुख्य जगहों से जुड़ा हुआ है। मुंबई का मुख्य एयरपोर्ट विक्रोली से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहीं नवी मुंबई का प्रस्तावित एयरपोर्ट अगर चालू हो जाता है तो विक्रोली दोनों के बीच में होगा। साथ ही मेन मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए न्हावा शेवा सी लिंक बनाने की भी योजना है। यानी भविष्य को देखते हुए विक्रोली इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपको लेकर आए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट द ट्रीज में। इस प्रोजेक्ट को काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। समझेंगे इसके एंटीक आर्किटेक्चर को, लेकिन उससे पहले एक नजर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 100 से भी ज्यादा सालों से गोदरेज ने लोगों के बीच एक भरोसा कायम किया है। गोदरेज की रियल एस्टेट विंग गोदरेज प्रॉपर्टीज ने रियल एस्टेट में काफी अच्छा काम किया है। देश भर के 12 शहरों में गोदरेज प्रॉपर्टीज 1 करोड़ स्क्वायर मीटर पर शानदार कंस्ट्रक्शन कर रही है। इनमें कई तरह के रेजिडेंशियल, कमर्शियल और बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट हैं। हमारी 12 सिटीज में डेवलपमेंट्स हैं, क्लोज टू 105 मिलियन स्क्वायर फीट। हम मोस्टली रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करते हैं, पर हमारा कमर्शियल पोर्टफोलियो भी अब काफी स्ट्रांग है। कंपनी के पास रियल एस्टेट की बेहतरीन टीम है, जो मुंबई सहित कई शहरों की स्काई लाइन बदलने का काम कर रही है। पिछले कई सालों में अपने शानदार प्रोजेक्ट्स और वक्त पर पोजीशन के चलते गोदरेज ने कई अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। फिलहाल कंपनी की प्रोजेक्ट लिस्ट में एक और नया नाम शामिल हुआ, जो है द ट्रीज। वैसे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का हर प्रोजेक्ट खास होता है, लेकिन इस वक्त कंपनी का फोकस खासकर विक्रोली में बन रहे अपने प्रोजेक्ट द ट्रीज पर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट द ट्रीज को 3 हिस्सों में डिजाइन किया गया है, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह से रेजिडेंशियल है, वहीं बाकी के 2 हिस्सों को कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी के लिए रखा गया है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल व्यू। गोदरेज प्रॉपर्टीज का द ट्रीज एक मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट है। मिक्स्ड यूज यानी सब कुछ एक जगह पर। कंपनी इसे अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर रही है। मुंबई में 2 मुख्य हाईवे हैं, जिनमें से एक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से महज 100 मीटर की दूरी पर बनेगा द ट्रीज। करीब 35 एकड़ के इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में प्लान किया गया है। इसमें 6.5 एकड़ का हिस्सा पूरी तरह से रिहायशी होगा, बाकी का करीब 9 एकड़ कमर्शियल और 9 एकड़ का हिस्सा होगा 5 स्टार होटल्स और कल्चरल बिल्डिंग्स के लिए। द ट्रीज में रिहायशी घरों के लिए पहले फेज में 10 मल्टी स्टोरी टावर बनेंगे, जिनमें 374 फ्लैट होंगे। यहाँ 1 BHK जैसे छोटे फ्लैट से लेकर बिग साइज लग्जरी पेंट हाउस भी होंगे। कंपनी ने द ट्रीज के लिए दुनिया के शानदार आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर कंसल्टेंट हायर किए हैं। सोशल जिम्मेदारियों को समझते हुए कंपनी इस प्रोजेक्ट को IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के तहत तैयार करेगी। तो यह है गोदरेज प्रॉपर्टी के द ट्रीज प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट। 3 BHK सैंपल फ्लैट है ये। इस सैंपल फ्लैट के जरिए एक फील देने की कोशिश की गई है कि ये रेजिडेंशियल फ्लैट बनने के बाद किस तरह से नजर आने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं इस सैंपल फ्लैट के इंटीरियर पर। यह है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट द ट्रीज का 3 BHK सैंपल फ्लैट। फ्लैट में एंट्री करते ही आपको मिलता है 11 बाय 12 फीट का लिविंग एरिया। लिविंग एरिया को काफी मॉडर्न लुक दिया गया है।
लिविंग एरिया में एक बिग साइज सोफा लगाया गया है, साथ ही एक सेंटर टेबल और साइड चेयर को प्लेस किया गया है। सोफे के ठीक सामने की वॉल पर टीवी के लिए जगह दी गई है, जो कि आर्किटेक्चर के नजरिए से एकदम परफेक्ट जगह है। दीवारों पर ऑफ व्हाइट कलर का यूज किया गया है, जो कि फ्लैट को काफी पीसफुल बनाता है। फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहां इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है। लिविंग एरिया में ही 11 बाय 3 फीट की ग्रीन डेक दी गई है, ताकि लिविंग एरिया में सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। हमने डिसाइड किया कि हम फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कहीं भी आप देखें अपार्टमेंट्स में बीम ड्रॉप्स नहीं है, तो आपकी सीलिंग्स और आपकी जो लाइट रिफ्लेक्टिविटी है वो काफ़ी एनहांस हो जाती है। सारे जो लिवेबल स्पेसेस हैं उनकी फ्लोर टू सीलिंग ग्लास है, तो एज मच डे लाइटिंग पॉसिबल। डबल ग्लेज यूनिट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। लिविंग एरिया के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का डाइनिंग एरिया। 13 बाय 9 के एरिया के साथ ये डाइनिंग एरिया के लिहाज से एक अच्छा स्पेस है। डाइनिंग एरिया में 6 चेयर डाइनिंग टेबल लगाई गई है, ताकि आपको डाइनिंग एरिया के स्पेस का आइडिया मिल सके। फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहां भी लिविंग एरिया की तरह ही इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है। डाइनिंग एरिया एंट्री डोर से एकदम लगा हुआ है। एंट्री डोर पर ही है 6 बाय 3 का फॉयर एरिया। फॉयर एरिया की वजह से ये पोर्शन थोड़ा और बड़ा लगता है। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि हमने किचन की जो आधी वॉल है वो हटा दी। तो ये इस तरीके से डिजाइन्ड हैं अपार्टमेंट्स कि आप वो आधी वॉल चाहें तो हटा दें। उससे लिविंग रूम काफी बड़ा साइज का नजर आता है। लाइट दोनों लिविंग रूम से और आपकी जो यूटिलिटी बालकनी है वहां से आती है, और फिर उस जगह हमने डाइनिंग टेबल को प्लान किया, तो काफी एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस रहा है उस अपार्टमेंट में। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में एक साइड टेबल लगाई गई है, लेकिन अगर स्टोरेज की नजर से देखें तो यहां उसकी जगह कम ही नजर आ रही है। यानी फिलहाल कंपनी ने सैंपल फ्लैट के इस एरिया में स्टोरेज कैबिनेट्स नहीं बनाई हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्लैट खरीदने के बाद अपनी पसंद से डिजाइन में फेरबदल कर सकते हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में आप जो फर्नीचर देख रहे हैं वो सिर्फ एक्चुअल फ्लैट को महसूस करने के लिए लगाया गया है। फ्लैट खरीदते वक्त ऐसा कोई भी फर्नीचर कंपनी आपको नहीं देने वाली है, लेकिन हाँ, इस एरिया में जो एसी नजर आ रहे हैं वो जरूर आपको फ्लैट के साथ मिलेंगे। डाइनिंग एरिया के ठीक सामने है इस सैंपल फ्लैट का किचन। 8 फीट बाय 12 फीट के एरिया के साथ ये किचन का एक अच्छा साइज है। किचन को काफी हाई एंड एसेसरीज के साथ डिजाइन किया गया है, यानी ये किचन पूरी तरह से मॉड्यूलर बनाया गया है। यहाँ डबल साइड वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो आज के दौर में लगभग जरूरी सा हो गया है। फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहाँ भी लिविंग कम डाइनिंग एरिया की तरह ही इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है, जो किचन को काफी उम्दा लुक दे रहा है। किचन के साथ ही एक 7.5 बाय 3 फीट की यूटिलिटी बालकनी दी गई है, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस बालकनी से आपको डे लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन तो मिलेगा ही, साथ ही इसका इस्तेमाल आप छोटा मोटा सामान रखने के तौर पर भी कर सकते हैं। किचन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, लेकिन वास्तविक फ्लैट खरीदते वक्त यहाँ आपको सिर्फ सिंपल प्लेटफॉर्म और खाली स्पेस दी जाएगी। यानी अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऐसा ही या फिर अपनी पसंद का कोई और डिजाइन भी आप बनवा सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स और साथ ही एक और 1 BHK सैंपल फ्लैट। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आपने इस 3 BHK सैंपल फ्लैट में देखा शानदार लिविंग कम डाइनिंग एरिया और मॉड्यूलर किचन। अब आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स।
जैसा कि आपको पहले बताया कि द ट्रीज के इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं जिनका लेआउट काफी यूजफुल है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया से इन बेडरूम्स में जाने के लिए 3 फीट का पैसेज बनाया गया है। इस पैसेज के आखिरी में है मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम के इंटीरियर को काफी रिच लुक दिया गया है। इस बेडरूम का साइज है 11 बाय 15 फीट। मास्टर बेडरूम के नजरिए से ये एक अच्छा साइज है। बेडरूम के बीचों बीच किंग साइज बेड लगाया गया है। इस बेडरूम में काफी खुलापन नजर आ रहा है। हालांकि बेड के अलावा सिटिंग के लिए यहाँ ज्यादा प्लानिंग नहीं की गई है, जो कि आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। फर्श पर यहाँ वुडन फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे दूसरे कमरों से अलग दिखाता है। टीवी के लिए बेस्ट प्लेस बेड के सामने होती है, तो इस लिहाज से सामने की वॉल को टीवी के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। बेडरूम से बाहर का नजारा लेने के लिए एक बड़ी सी फुल हाइट ग्लास विंडो दी गई है, जिसके कई और फायदे भी हैं। हमने देखा कि साउथ बॉम्बे में जो पुराना आर्किटेक्चर है, ट्रॉपिकल आर्किटेक्चर, उसमें एक कवर्ड वरांडास थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने प्रोजेक्ट में भी इंट्रोड्यूस करें। तो ये जो कवर्ड बैल्कनी है, इसमें एक स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर है, तो चाहे तो आप अपना लिविंग रूम एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए फिलहाल एक मिड हाइट वार्डरोब दी गई है, जो कि मास्टर बेडरूम के लिहाज से कम है। मास्टर बेडरूम के साथ ही लगा हुआ है 8 बाय 5 का बड़ा बाथरूम। बाथरूम में हाई एंड ब्रांडेड फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। वॉल्स पर भले ही टाइल्स लगी हों, लेकिन बेसिन काउंटर पर इटालियन मार्बल को लगाया गया है। बाथ एरिया को सेपरेट करने के लिए टेम्पर्ड शावर क्यूबिकल लगाया गया है। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम का साइज है 10.5 बाय 11 फीट। किड्स बेडरूम के बीचों बीच एक सिंगल बेड लगाया गया है। बेड के पीछे रैक्स बनाई गई हैं, जो कि सजावट या यूटिलिटी के लिहाज से काफी अच्छी हैं। सिंगल बेड होने की वजह से यहाँ काफी अच्छा वॉकिंग स्पेस मिलता है। फ्लोर पर यहां भी मास्टर बेडरूम की तरह ही वुडन फ्लोर लगाई गई हैं। स्टोरेज के लिए यहां भी मिड साइज वार्डरोब, क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए बड़ी ग्लास विंडो लगाई गई है। बच्चों को देखते हुए कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा और बढ़िया किया जा सकता था। फिलहाल जिन कलर्स का यूज किड्स बेडरूम में किया गया है, उनसे ये कमरा थोड़ा शांत लग रहा है। किड्स बेडरूम के साथ बाथरूम नहीं दिया गया है। इसके लिए कॉमन पैसेज में 8 बाय 5.5 फीट का बड़ा बाथरूम है, जिसे कॉमन बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बाथरूम को भी काफी हाई एंड एसेसरीज के साथ डिजाइन किया गया है। अब बारी गेस्ट बेडरूम की। मास्टर बेडरूम के बिल्कुल विपरीत यानी लिविंग एरिया के दूसरी ओर बनाया गया है इस सैंपल फ्लैट का गेस्ट बेडरूम। 12 बाय 11 फीट के साइज के साथ ये इस फ्लैट का दूसरा बड़ा बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम के बीचों बीच लगाया गया है किंग साइज का बेड। बेड लगाने के बाद भी कमरे में काफी खाली जगह है। लिविंग एरिया से लगा हुआ होने की वजह से फ्लोर पर यहां भी इटालियन मार्बल लगाया गया है। स्टोरेज के लिए गेस्ट बेडरूम में भी मीडियम वार्डरोब्स लगाई गई हैं। एक अच्छी बात यहाँ ये है कि वार्डरोब में ही बुक्स के लिए शेल्फ डिजाइन की गई हैं, जो कि आजकल काफी कम नजर आती हैं। गेस्ट बेडरूम के साथ ही 5 बाय 7.5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम को भी दूसरे बाथरूम की तरह ही हाई एंड एसेसरीज के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रीज में सब किस्म के अपार्टमेंट हैं। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। तो ये इसका रीजन ये है कि हमने जब अपनी रिसर्च की तो हमने देखा कि हम एक तो चाहते थे कि हर किस्म के फैमिलीज और लोगों को हम केटर कर पाएं। अब बात करते हैं एक और सैंपल फ्लैट की, जो है 1 BHK। इस सैंपल फ्लैट के एरिया की अगर बात करें तो ये करीब 480 स्क्वायर फीट का है। इस 1 BHK फ्लैट को सेमी स्टूडियो कंसेप्ट पर बनाया गया है।
एंट्री पॉइंट पर ही आपको मिलता है करीब 18 बाई 10 फीट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से एकदम लगा हुआ है 9 फीट बाई 7 फीट का ओपन किचन। किचन में यहां भी डबल प्लेटफॉर्म है। किचन के ठीक पीछे इस फ्लैट का बेडरूम है। बेडरूम में जाने के लिए आपको मिलता है 3.25 फीट का लंबा पैसेज। इस 1 BHK सैंपल फ्लैट में करीब 10 बाई 11 फीट का बेडरूम है। बेडरूम में यहां भी फुल साइज ग्लास विंडो है। बेडरूम के ठीक बगल में है इस फ्लैट का बाथरूम। 1 BHK फ्लैट होने के बाद भी इसका बाथरूम काफी बड़ा है। ये एक अच्छी बात है। और काउंटर इंट्यूटिव चीज हमने की, सबसे बड़ा टॉयलेट जो है वो हमने 1 BHK में डाला। तो शुरू में काफी लोगों ने पूछा हमसे कि ये क्यों, तो हमने जब एक्चुअली अपनी रिसर्च की थी तो जिस टाइप का डेमोग्राफिक 1 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदता है तो वहां से हमें पता लगा कि एक्चुअली दे वुड प्रिफर। तकरीबन पूरे फ्लैट के फ्लोर पर यहां भी इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है। एक और खास फीचर यहां देखने को मिल रहा है, वो है फायर स्प्रिंकलर्स, यानी आपकी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। वो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एमिनिटीज के तौर पर वो कौन सी फैसिलिटीज हैं, वो कौन सी सुविधाएं हैं जो गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको इस प्रोजेक्ट में देने वाला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट द ट्रीज एक मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट है। होम बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहां काफी हाई एंड सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें से कुछ तो मौजूद हैं, बाकी भविष्य में बनाई जाएंगी। 35 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल ऑफिसेज, 5 स्टार होटल और एक बड़ा हिस्सा रिहायशी टावर के लिए प्लान किया गया है। द ट्रीज गोदरेज की उस जमीन पर बनेगा जहां पहले कभी फैक्ट्री हुआ करती थी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को नेचर के काफी करीब रखा गया है। इट्स कनेक्टेड बाय ग्रीन वे। हमने करीब 90% ऑफ द ट्रीज को बचाया है और जहां ट्रीज हैं वहां पे पेडेस्ट्रियन स्पेसेस क्रिएट किए हैं। तो ये भी नहीं कि जैसे कार्स के लिए, ताकि लोग एंजॉय कर पाए इन पेड़ों को। 80 साल पुराने पेड़। द ट्रीज में कंपनी ने एमिनिटीज के लिए एक अलग ही तरीका खोजा है। यहाँ पुरानी फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को तोड़कर नया बनाने की बजाय उसे बरकरार रखा गया है, ताकि आपको एक अलग तरह का फील मिले। हमारे जो अडेप्टिव रीयूज, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हमने रिस्टोर की थी, हम उनको डिलीवर करके हम काफी एक्साइटेड हो गए थे। तो हमारा ये मन कर रहा था कि काश एक और ऐसी पुरानी बिल्डिंग होती जहां हम क्लब हाउस बना पाते, पर वहां पुरानी बिल्डिंग थी नहीं। तो हमने सोचा दैट हम क्यों डिस्करेज हो। तो हमने सोचा कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं कैंपस में, हम क्यों ना यही एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करें। तो ये जो क्लब हाउस की बिल्डिंग होगी, ये इंस्पायर्ड है इन बिल्डिंग्स से जो यहाँ पे थी, जो पुरानी सोप फैक्ट्री वगैरह। इस पुरानी बिल्डिंग्स में ही होगी आपकी आधुनिक एमिनिटीज। द ट्रीज में आपके लिए होगा स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट, जिम्नेजियम और बहुत कुछ। ज्यादातर प्रोजेक्ट में पहले बिल्डिंग्स प्लान की जाती हैं और बाद में लैंडस्केप, लेकिन यहाँ द ट्रीज में पहले ही सालों पुराने पेड़ मौजूद हैं, तो इसकी प्लानिंग में पहले पेड़ को बचाते हुए बिल्डिंग्स प्लान की गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल ग्रीनरी मिलती है। द ट्रीज सिंगल गेटेड प्रोजेक्ट है, यानी पूरे प्रोजेक्ट में आपको कहीं भी आने जाने के लिए कई तरह के गेट पार नहीं करने पड़ेंगे। इसका ये मतलब भी नहीं कि सुरक्षा में कोई कमी होगी। सुरक्षा को देखते हुए भी ये प्रोजेक्ट काफी खास है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के द ट्रीज में रिहायशी टावर को 2 फेज में बनाया जाएगा। फिलहाल कंपनी इसके पहले फेज पर जल्द ही काम शुरू करने वाली है। द ट्रीज में कई तरह के फ्लैट्स हैं। इस प्रोजेक्ट में छोटे परिवार के लिए 1 BHK का ऑप्शन है, तो वहीं बड़ी फैमिली के लिए बड़े फ्लैट्स भी हैं। यानी द ट्रीज में 480 स्क्वायर फीट में 1 BHK से लेकर 1334 स्क्वायर फीट में 3.5 BHK तक के फ्लैट्स बनाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं, अगर आप और भी बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पेंट हाउस का विकल्प भी मौजूद है, जिसका एरिया 2043 स्क्वायर फीट से लेकर 2465 स्क्वायर फीट तक होगा।
साथ ही अगर कीमत की बात करें तो साइज के हिसाब से सबके अलग अलग रेट्स हैं। मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ रफली। वन BHK अपार्टमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम अबाउट रफली 1.7 crores. A 3 BHK apartment would be somewhere around 3.7. A penthouse जो शायद 4 बेडरूम का पेंटहाउस होगा, ड्यूप्लेक्स हैं, वो अराउंड 8 crores के आसपास का टिकट साइज होगा उनका। गोदरेज प्रॉपर्टीज इसे अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बता रही है। हालांकि विक्रोली ही नहीं, पूरी मुंबई में इस तरह के कम ही प्रोजेक्ट हैं। द ट्रीज को लॉन्च कर दिया गया है और जल्द ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल द ट्रीज में गोदरेज 1 के नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार और चालू हालत में है। कंपनी रिहायशी टावर के पहले फेज को 4 साल में पूरा करने की बात कर रही है। यानी अगर ये जनवरी 2016 में शुरू होता है तो 2019 के अंत तक पोजीशन की उम्मीद की जा सकती है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में आपको लेके चलेंगे किसी और प्रोजेक्ट में जो कर रहा है आपका इंतजार। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।